हेलो स्टूडेंट्स, आज एक न्यू टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। टॉपिक क्लास 10th की संस्कृत से रिलेटेड टॉपिक है। चैप्टर का नाम है मंगलम पाठ। आज संस्कृत का टॉपिक लेकर आए हैं जो सभी क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक है, जो इस बार बिहार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं उन सभी के लिए यह आवश्यक टॉपिक है। तो आइए इस पाठ के बारे में हम लोग जानें। इस पाठ में 4 मंत्र मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में विशुद्ध ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। उन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। तो आइए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यह पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के किस भाग से वर्णित है? तो यह अंतिम भाग से वर्णित है। आदि शंकराचार्य किस उपनिषद के रचनाकार हैं? तो आदि शंकराचार्य जो हैं कठोपनिषद के रचनाकार हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार जो हैं महर्षि व्यास है, वेद व्यास है। किसकी जीत होती है? तो आप सभी जानते हैं कि सत्य की जीत होती है। किसकी हमेशा जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होती है। बड़ा से बड़ा क्या होता है? तो बड़ा से बड़ा जो होता है आत्मा होती है। स्यानंदमान कौन है? तो ये है सूर्य। आत्मा कहाँ रहता है? तो आत्मा जो है आकाश में। नानित्यम शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है असत्य। विद्वान पुरुष को क्या विमुक्त होता है? तो विद्वान पुरुष को नाम रूप विमुक्त होता है। नेक्स्ट है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 क्या है? नहीं, पाठ 4 यंत्र होगा। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 4 मंत्र हैं। सत्य का मुंह किया पात्र से ढका हुआ है। तो यह हिरण्यमय से ढका हुआ है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। किसकी विजय नहीं होती? तो असत्य की विजय नहीं होती। जीवों के गुहा में कौन रहता है? जीवों के गुहा में आत्मा। सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से संकलित है? तो सत्यमेव जयते जो है ईशावास्योपनिषद से संकलित है। किसकी जीत नहीं होती? तो असत्य की जीत नहीं होती। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्या होता है? तो यह आत्मा होता है। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नदियां समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के छात्र हैं, जो इस बार परीक्षा दे रहे हैं, उन सभी के लिए कारगर है। आप इसका स्टडी कीजिए यूट्यूब के माध्यम से। आज से संस्कृत का हम लोग MCQ डाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।